हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो अभी हम मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 12th पार्ट 2 के हम ये सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि पीवाईक्यू प्रोग्राम जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम जो आपकी ट्रिक्स और टेक्निक वाली जो है स्मार्ट वे से आप कैसे पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो आपको क्लासेज मिलेगी उसमें। इसके अलावा कंप्लीट आपको एनसीईआरटी मिलेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसकी क्लासेज आपको मिल जाएगी इसमें। उसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके नोट्स मिल जाएंगे, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है उनके चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसमें आपका जीएस प्लस सीसेट आपका दोनों रहेगा, जिसमें 3 दिन क्लास जीएस का चलेगा, 2 दिन सीसेट का चलेगा। और इस प्रोग्राम का टारगेट ऐसे रहेगा कि जो यूपीएससी का ओनली कोर थीम है उस पर अपन फोकस करेंगे, और फालतू में ऐसा कुछ भी नहीं। ओनली यूपीएससी जो पीरी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें अपन करेंगे। तो आप इनरोल कर सकते हो अपने आप को। इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर सकते हो। तो ये आपको क्लासेज 1 जनवरी से पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो, ये इम्पोर्टेंट थीम है यूपीएससी की। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक तरीके से। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य आएगा, एल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने पहले बताया कि 13 में मतलब 15 साल में से लगभग 7, 8, 9 बार क्वेश्चन पूछा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं सदी से 18वीं सदी तक के बीच का जो है इसमें टाइम पीरियड के बारे में बताया गया। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया था। यदि ये इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी है जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्हें जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई है। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों को कई पीढ़ियों ने मूल संदेश को न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया अथवा त्याग दिया गया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। आप देखो ये बस एक बार रीडिंग करके अब निकलो, इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सके। बस हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है, बस और कुछ नहीं। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायी जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जीवनियाँ अक्सर सत्य नहीं है, तथापि इससे ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पद प्रदेश स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे, स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजनाओं को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। ये मणि कवचकार की 12वीं शताब्दी काशी मूर्ति है। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। अब देखो ये चीज़ यार ना, ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। यहाँ से यूपीएससी डायरेक्टर हमेशा यूपीएससी देखा कि वो चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते, मतलब चित्र के भी में जो यहाँ लिखा रहता है, बॉक्स में जो लिखा रहता है, मैंने बहुत बार बताया यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन पूछा। महान और लघु परंपराएं। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाज साथी रॉबर्ट रेडलफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों को वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाज साथी ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी है। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से भी अभिहित किया है। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुई पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए हैं। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते हैं, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उदाहरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। अब देखिए कोई काम का नहीं है, यूपीएससी कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बराबर।
देखो जो पीवाईक्यू प्रोग्राम होगा ना, तो उसमें मैं यही बताऊंगा कौन से एनसीईआरटी के जो चैप्टर आपको पढ़ने ही हैं। तो उसमें मैं क्या करूँगा, आप लोगों को टास्क दिया जाएगा उसमें कि आप ये चैप्टर पढ़ के आइए, फिर मैं उससे जो बिहाफ में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा। तो ये चीज़ याद रखना, उसमें ये रहेगा और पीटी ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेगा पूरा। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का होता है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हो गई। पूजा प्रणालियों का समन्वय, वे इतिहास का जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। मैं फिर बता रहा हूँ, जो 12th क्लास के जो मैंने देखा सारी पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर का पढ़ लेना, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब जो है, इनमें है ना, मतलब जिससे होता है ना कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हो या आप मतलब इतिहास के आप बहुत ज़्यादा आगे पीएचडी करने वाली, उस टाइप से थोड़ा ज़्यादा दिया है इसमें। यूपीएससी की जो एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ें इसमें बहुत कम है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखो। ऐसा नहीं आप लगे पड़े हो इन्हीं को बार बार पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें सही नहीं है। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा होता है। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों शुद्धों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत, पौराणिक, परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूर्वी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवताओं को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व को स्वामी विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब देखो यहाँ से ये भी पता लगता है कि उस टाइम जो ये थे, हो सकता है कि ये लोकल देव देवता थे, शायद अपने पिछले चैप्टर में कहीं पढ़ा भी था। बाद में इनको वो स्वरूप दिए गया। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इतिहास को लेकर कभी झगड़े नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आकर दाहिने जगन्नाथ की है, जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य और भाई बलराम भाई के साथ खड़े हैं। तो ये है जगन्नाथ जी। यदि चित्र द्रौपदी के चित्र अध्याय 4 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे देवताओं को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया। विष्णु के रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। समझने में ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों से में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इन स्थानीय देवियों के पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं को पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी कभी वह लक्ष्य के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। अब यहाँ पे देखो, बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी बिहार, ये विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो यह रखना, मारीची की मूर्ति वह कहाँ पाएगी, बिहार में है, थोड़ा बहुत इतना याद रखना। भेद और संघर्ष, अधिकांश देवी की आराधना पद्धति के तांत्रिक नाम से ही जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप कई भागों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी 6 शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और वे साहित्य और मूर्तिकला दोनों में इनका निरूपण नहीं दिखता। सोचो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रमुख देवता थे, बाद में विलुप्त होते चले गए। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशिष्ट पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशासक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्टदेव विष्णु या शिव का भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यदि भी स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ता है। तो हाँ, कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, वो तो दिख जाता है, एक अलग सी चीज़ दिख जाएगी आपको क्वेश्चन जहाँ बनेगा। भक्ति परंपरा की हमें इस संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उसमें पूर्व लगभग 1000 वर्ष पूर्व पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं को उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश है। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है।
उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसा नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यदि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे थे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है, जिसे आपने पढ़ा था ज्ञानदेव, नामदेव, ये सब तो ये निम्न समुदाय के साथ में भी थे। ये बोलते थे बस संन्यास लेना जरूरी नहीं है, तो मतलब चीज़ें डिफरेंट रीजन वाइज चीज़ें डिफरेंट रही है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। प्रथम वर्ग में शिव विष्णु तथा उनके अवतार और देवी की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। ये थोड़ा बहुत याद रखना। निर्गुण मतलब जो भगवान के कोई आकार नहीं मानते हैं। सगुण मतलब जो भगवान का आकार मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी। अलवारो विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारो शिव भक्ति के नेतृत्व में होता है। याद करो, अपने 7th क्लास में पढ़ा था इनके बारे में। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्थिति में भजन गाते थे। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों के इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों के मानना है कि अलवार और नयना संतों ने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक ये बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्त संत विविध समुदायों से थे। जो ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, कुछ तो उन जातियों से आए जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नयना संतों की रचनाओं को वेद इतना महत्वपूर्ण बताकर उसको परंपरा का सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन, ये याद रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आजकल यूपीएससी खूब पूछ रहा। नलय ईरादि प्रबंधम का वर्णन तमिल वेदों के रूप में किया जाता है। इस तरह का ग्रंथ महत्व संस्कृत के चारों वेद जितना बताया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। यह उदाहरण तोंडारा डिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं तो आपको चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे ही क्यों न हो। शास्त्रीय भक्ति। ये छंद अपार नामक नायनार संत की रचना है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धत करते हो, तुम्हारा गोत्र कुल भला किस काम का? तुम केवल मारूपेरू के स्वामी जो शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले की मारूपेरू में बसते हैं, का अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नमस्तक हो। अब देखो, अब जैसे आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट, मैं फिर बारह बता दूँ, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि यूपीएससी जो इंपॉर्टेंट थीम रही है ना, वहीं से अब ये देखो इनके भी अंदर का पार्ट है, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यूपीएससी पूछे। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है, यहाँ बॉक्स में भी दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति साहित्य संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवार की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जो नलयीरादि प्रबंधम 4000 पावन रचना के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसे कविता और संगीत के आधार पर भी वर्गीकरण हुआ है। स्त्री भक्त संभवतः इस परम, अब देखो ये थोड़ा स्त्रियाँ जैसे मोस्टली देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे स्पेशल चीज़ें यूपीएससी पूछ सकता है। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना। अंडाल नामक एक महिला थी जो अलवार से रिलेटेड थी, जी याद रखना। अंडाल स्वयं को विष्णु के प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त कराइकल अमयार, ये चीज़ याद रखना, ये शिव भक्त थे ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए तो घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुण समुदाय के सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी है। एक राक्षसी, अब देखो ये यहाँ पे सोचो महिलाओं के बारे में जो वो है बहुत वो दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते, नहीं तो मोस्टली आपको मिलेगा नहीं, ये चीज़ याद रखना है। एक राक्षसी के यह उदाहरण कराइकल अम्मयार की कविता से लिया गया, जहाँ वह सेवा को वर्णन कर रही है। ये कराइकल अम्मयार की 12वीं शताब्दी निर्मित कांस्य मूर्ति है। ये राक्षस की फूली हुई नाड़ियों वाली बाहरी निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर दशा उधर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नीली जो टखनों पर तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चिकना और कंदरन ही अलंकट का वन। हमारे पिता शिव का घर है, वह नृत्य करते हैं, उनके जटा जुट आठौर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत है। राज्य के साथ संबंध।
अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास उसमें, जिसमें पल्लव पांड्य राज्य 6ठी से 9वीं शताब्दी शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म के क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। उनके व्यापारी शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राज्य के संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं का एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का सवाल नयना संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदाय में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी में सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। थोड़ा ये चीज़ याद रखना, चोल जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले थे। नटराज के रूप में शिव, ये देखो नटराज है, याद रखना ये शिव का तांडव नृत्य जो इसी से निकला हुआ। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुई। इसी काल में काशी में डली गई शिव की प्रतिमा का निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नयनार और अलवार संत वेलाल कश्यप द्वारा सम्मानित होते थे और इसका आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण चोल सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियाँ सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते और गाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्हें ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तौरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को उस समय एक जुलूस में भी निकाला जाता था। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। उनके अनुयायी वीर शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायत विश्वास के मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताया गया श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदाय को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्र में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वैश्यक विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की है। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। अब देखिए यूपीएससी ने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, पर थोड़ा बहुत आइडिया रखना लिंगायत समुदाय कहाँ पे है, क्या है, किसको मानते हैं, किस चीज़ों का विरोध करते हैं, ये चीज़ें याद रखना। नई धार्मिक विकास मध्यवर्ती शताब्दी में 2 मुख्य विकास देखने में। एक और तो तमिल भक्तों खास तौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसके परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरी 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ था, जो ज्ञानेश्वर ये सब थे। अनुष्ठान और यथार्थ संस्कार, ये बासवना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। ये बात भी सही है। जैसे नाग पंचमी के दिन उसको दूध पिलाया जाता है। देवता को सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चलो चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो नहीं खा सकती उसे व्यंजन परोसते हैं। ये तो सोचो कितनी, मतलब मैं वही बार बता रहा हूँ कि कभी है ना आपको कभी अपने धर्म पे ज़्यादा वो ज्ञान होने लगे तो दूसरे धर्मों को भी जानो, आपके धर्म की कमी नजर आएगी। उत्तरी भारत में धार्मिक उपान, इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिर में ही की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों का अलवार और नैना संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में एक काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी समय धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी साच्य के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिन्हें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन विकास के साथ साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ इन दस्तकारी वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है।
अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्य हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई है। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अभी देखिए कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के पृष्ठ का हिस्सा है। ये 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया। उलमा क्या था? आलिम का बहुवचन है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षण होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ये चीज़ याद रखना। कानून निर्माण सब, यहाँ तक कि पढ़ाने का निर्माण भी उलमा का ही काम होता था। दुसाले की नई ताने बानी इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समंदर और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दी से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने की एक दूरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नाम का एक अरब सेनापति ने सिंधु को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। ये स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अब शरिया क्या है? शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। ये चीज़ याद रखना। हदीस का अर्थ है पैगंबर, साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, वहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, जो कियास, सदस्यता का आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत है। खंबात का गिरजाघर उद्धरण इस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश, जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। हमारे बुलंद और मुक़द्दस पवित्र ज़हन में पहुंचा है कि यीशु की मुक़द्दस जमात के पादरी खंबात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह पालन है कि ये ज़रूरी है कि इस बात तक इस फरमान की एक तरह हर तरीके से तामील पालन हो। मतलब यहाँ पे थोड़ा लिबरल टाइप से पूछ सकता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने भाई गिरजाघर के निर्माण को अनुमति दी। तो याद रखना अकबर था, और अकबर के बारे में पेश ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा था। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति शब्द जिम्मा से था, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों को द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, जैसा आप देखेंगे अध्ययनों में। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों को अपने सारे समुदाय का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी थी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब भी शामिल थे, उनके द्वारा भी दिए गए हैं। बादशाह जहांगीर द्वारा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र। जोगी प्रति श्रद्धा, ये उदाहरण 1666 भाषण में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिवर मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब मोहतरम, श्रद्धेय, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो को पनाह में रहे। पोशाक के लिए वस्तु 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है, आप तक पहुँचेगी। जनाब मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। तो देखो औरंगजेब भी ऐसा नहीं, जहाँ लगा वो लिबरल रहे। एक खोज की पांडुलिपि। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक परीक्षण होता था। खोज की लिपि स्थित स्थानीय लंडन व्यापारिक संक्षिप्त लिपि से निकली। पंजाब, सिंध और गुजरात की खोज। अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर बताऊँ। देखो ना, ऐसे देखो हिस्ट्री आप पढ़ने जाओ, जब पॉलिटी पढ़ने जाओ, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। पर ये चीज़ हमेशा याद रखना, यूपीएससी इम्पोर्टेंट थीम से ही क्वेश्चन पूछेगी, ये चीज़ याद रखना। एक मिनट,
लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, देखो अभी बीजेपी है सेंटर में, अरे बहुत प्रभावित होता है इन चीज़ों से। तो अभी जैसे इसमें इस्लाम के बारे में इतना दिया जा रहा है, यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। अभी तो पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदाय, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्हें इस्लाम धर्म कबूल किया उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत ये शहाद है, दिन में 5 बार नमाज़ें पढ़ी जानी चाहिए, खैरात ज़कात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। जो मुझे इसमें से एक सबसे बढ़िया चीज़ लगती है इनके, पैगंबर मोहम्मद दूत शायद अल्लाह मानो मुख्य बातें मैंने, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये है, अगर कोई अच्छे से, दूसरी बात ये ज़कात बांटने वाले, ये थोड़ा सामाजिक न्याय की तरफ झुका हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये चीज़ याद रखना। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजह से तथा स्थानीय लोकाचार के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने में आती है। उदाहरण तक खोजा, इस्लामी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया, जिन्हें व्युत्पत्ति संस्कृत सबसे ज्ञान से नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंध के कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्हें न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचार जैसे मातृकुल्यता और मातृघरता को भी अपनाया। मातृघरता एक परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं, मतलब वही है, मातृसत्तात्मक है, ये चीज़ याद रखना। केरम 13वीं शताब्दी की मस्जिद, इसमें सीकर के आका की छत पर गौर कीजिए, ये वाला ईंट की बनी अतिया मस्जिद 1606 जिला में बांग्लादेश में है। ये एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत के मक्का की तरफ अनुष्ठान जो मेहराब, प्रार्थना का आला और मिनबार, व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे जो जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामना। समुदायों के नाम, हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों के निश्चित गोतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द शायद ही कई प्रयोग हुआ। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यथाकथित इन लोगों को दिए गए नामों के नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ दिया गया। उदाहरण तुर्क और अफगानों को शक और यवन ग्रीक लोगों के लिए भी प्रयुक्त कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था, जो इस बात को इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु इन्होंने एक ऐसे विशेष मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए साहित्य प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसे कि हमने अध्याय 5 में देखा, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। अभी श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और ये कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशादी छज्जे पर गौर कीजिए, पर हमें पैसे सजाए की सोचा आज भी है, तो कितना हजारों सालों से। सूफीवाद और तस्वुन, देखो यूपीएससी जहाँ लिबरल होते वही चीज़, सूफीवाद के बारे में पूछा यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिसके शब्द का इस्तेमाल होता है तुसफ़। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। ये उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सपा से मानते हैं, जिसका अर्थ है सांप। यह भी संभव है कि यह शब्द सपा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। सूफी मत का विकास इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की और झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषा और धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ही कामिल बताते उनका अनुकरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। खानका और सिलसिला 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद के पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसके सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका
फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख, अरबी, पीर अथवा मुर्शिद फारसी के हाथों में था। वे अनुयायी के मुरीदों की भर्ती कहते थे और अपने वारसी खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जनसामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। सिलसिलों के नाम ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। साधारणतः कादिर सिलसिला शेख अब्दुल कादिर के जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। वली बहुवचन वौलिया है, अर्थात ईश्वर का मात्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था। तो वली लोग और ज़्यादा मतलब बड़े साधु। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का होता है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचा था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा वचन देना होता था और सिर मुंडवाकर थेगड़ी लगी वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी जगह दरगाह, फारसी में इसका अर्थ दरबार, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की, खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चलने के लिए। अरे यही चीज़ सेम चीज़ है ना, हिंदुओं में भी है। इसी परिपाटी को उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा के ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और इस तरह का शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। खानका के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों को नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचार्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, कलंदर, मदारी, मलंग, हिदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया भी कहा जाता है। इस तरह इन्हें शरिया का पालन करने वाले को बाद शरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदाय में चिश्ती का सबसे अधिक प्रभावशाली। यह रखना जो अजमेर में भी है, वो भी चिश्ती समुदाय से जुड़ी हुई है। इसके कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छा तरह डाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषता को भी अपनाया। चिश्ती खानका में जीवन। खानका सामाजिक जीवन का एक केंद्र बिंदु है। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानका के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गयासपुर में था। यहाँ के कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जो सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासी में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन गलियारे से घिरा होता था और खानका को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण ली थी। ये अभी भी है, याद रखना। ये थोड़ा बहुत है, यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, पर फिर भी आइडिया होना चाहिए। शेख मोहिद्दीन चिश्ती 1235 मृत्यु का वर्ष, अजमेर राजस्थान में यहीं पे ही है वो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 दिल्ली में है इनका दरगाह का स्थान। शेख फरीदुद्दीन गजी सकर 1265 अजौदन पाकिस्तान में। शेख निजामुद्दीन औलिया ये भी दिल्ली में ही है और ये दोनों पास पास ही है। शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली 1356 दिल्ली में है। दातागंज की बख्श की कहानी 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हजीवरी, जो अफगानिस्तान के शहरी गजनी के निकट हजीवर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने किताब लिखी, कसफ उल मजूब, पर्दे वाले की बेपर्दी, जिसमें तसव्वुफ़ के मायने उसके पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हजूरी को 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान मोहम्मद गजनी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनाई। ये दरगाह उनके बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों को तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हजूरी दातागंज बख्श के रूप में आदरणीय और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाला का दरगाह कहा जाता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे के रखिए जो अपनी तक काम की नहीं है। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर फतू बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लिए लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहीगर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजीजी और अमीर खुसरो जैसे कवि थे तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बढ़नी जैसे लोग भी शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मंडन, योगी व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य की गोता की स्थानीय परंपरा को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों को चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया।
इस वजह से चिश्तियों के उपदेश और व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली कव्वाली यहीं से फेमस हुआ है। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब का नवाज भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना। मतलब ये यूपीएससी विषय पूछा जाएगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा। देखो मैं फिर आपको ऐसा लगता है भाई क्यों भाई, देखो यूपीएससी का मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी और पीछे में बहुत अंतर है। शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो 7वीं शताब्दी का एक चित्र है ये। इन दोनों के ना एक आसपास ही है इनका कब्र का। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहले किताब जिक्र 14वीं शताब्दी का है। ये दरगाह शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों का मान था और राष्ट्रीय मेहमानों द्वारा किए गए प्रसिद्ध के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया। चूँकि दरगाह दिल्ली और गुजरात के जोड़ने वाली व्यापारी मार्ग पर थी, अतः उनके यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जाने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आए, तो कभी कभी तो साल में 2-3 बार आए। मतलब ऐसे माना जाता था अकबर के पुत्र उत्तर नहीं हो रहा था, इसीलिए अकबर वहाँ जाता था बार बार। कभी नई जीत के लिए तो आशीर्वाद लेने था, संकल्प की पूर्ति है, फिर पुत्रों के जन्म पर। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र है, तो वहाँ जहांगीर भी गया था वहाँ पे। मुल्क का चिराग, प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का दिल्ली का अबलम में लिखा है कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों को जो यहाँ आता है, खासतौर से इतवार के रोज़ दीपावली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पड़े रोगों को ठीक करने के लिए वहीं यहाँ आते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में ऐसी खुशी में समय बिताते हैं। सोचिए, इससे पता लगता है कितना टॉलरेंस था। मुगल शहजादी जहारा की देखो, फिर बता रहे राजनीतिक प्रयोग हुए, नहीं तो लोग कहाँ लड़ते मरते थे। आप खुद देख लो इतिहास उठा के, मैंने वही ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। निम्नलिखित गद्दान जहाँ आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अलाक यानी आत्मा का विश्वास से लिया गया है। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फ़कीरा जहाँ आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन में रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुक़द्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इत्र में डूबी दरगाह की ज़ियारत की खुशी हासिल हुई। क्योंकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे की उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुक़द्दस दरगाह पर मैं नंगे पाँव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुम्बद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुक़द्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्र छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मुक़द्दस मज़ार के रूप में ऊपर रखा। अरे जो कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें, वो चक्कर लगाना, ये सब हिंदू धर्म में भी है। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके बारे सारे दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह की भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में मस्जिद भी बनाई। नाच और संगीत भी जियारत के साथ एक खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगति की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व है, इस तथ्य पुष्टि करता है चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1323 महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा के विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदी तथा उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों की भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआती कौल से ही करते हैं। उपमहाद्वीप सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। यहाँ पे मैं भी गया हूँ, वहाँ का चलता रहता है हमेशा।
और बैठना चाहिए, जाके देखो, सुनो। आपको चरखनामा यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रूई लेते हैं, आप जिक्र जाली करे, जैसे आपने रूई को धुनते हैं। आप जिक्र कलवी करे, जैसे आप धागे की फिरकी पर लपेटते हैं। आप जिक्र आईनी करे, जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए। उस धागे तरह से गले से उतारे, सवास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने, सुबह शाम ऐसा करे, पीठ का पेश करे। वो सब सही चीज़ है, ये पैसे नहीं पूछेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक रिसर्च ज़्यादा है इन NCERT में, अपने काम की ज़्यादा नहीं है। भाषा संपर्क न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा अपनाया, अपितु तो दिल्ली में चिश्ती सिलसिलों के लोग हिंदी में भी बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसे का प्रेम आख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा के परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा का रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई है। ये दक्कनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं 18वीं शताब्दी में क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोहरीनामा, शादीनामा के रूप में लिखी गई। संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए हैं। लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी उन पर प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लामी दक्कन के गाँव में जगह पाने में सफल हुआ। सूफी और राज्य चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने का बल दिया जाता, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्याय भी स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजाने के बजाय खाने, कपड़े और रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समाज की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनको और झुकाव पड़ता था। तो सोचो, ये अंतर है आज के संतों में पुराने संतों में अंतर। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण थे। इन वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिकता सत्ता का अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता है कि औलिया मदद के रूप में ईश्वर से लोगों के ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने के कार्य करते थे और शायद इसलिए इस शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह पर खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है सब चीज़ें। सूफी और राज्य कुछ अन्य सूफी थे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सवार वर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी राज्य जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों सूफियों के बीच के तनाव के उदाहरण मौजूद है। अपनी सत्ता को दावा करने के लिए दोनों ने ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रमाण और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी सुल्तान उप मशेख अर्थात शेखों से सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। यूपीएससी बिल्कुल ही नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये दरगाह चिश्ती और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। ये बुलंद दरवाज़ा ना, उसके अंदर मैं यहाँ गया हूँ। यहाँ पे एक तालाब भी है। शाही भेंट अस्वीकार करना, यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका में 313 में हुई घटना का वर्णन करता है। 13 होना चाहिए, पता नहीं, जो भी है। मेरी अमीर हसन अच्छी कीमत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका। इस समय के एक स्थानीय, हाँ 1313 ही होगा भाई, पता है, एंशिएंट काल था। एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा, साथ ही उनके रखरखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भेजी। शासक ने भी साफ किया कि वह बगीचों को और जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन को, खेत और बगीचे को मुझे क्या करना है, हमारे कोई भी आदमी ने पूरी इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उल्गू खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि चारों गाँवों को पट्टा भेंट किया। इन धन दरवेशों के लिए और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अलम अस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं दरवेशों से बांट दूंगा, पर जहाँ तो ज़मीन के पट्टे सवाल हो, उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना हो। एक ईश्वर। अब कबीर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह रचना कबीर की मानी जाती है। ये भाई, ये बताओ किस तरह का हो सकता है संसार, कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हो।
बोला कबीर जैसा विद्वान कोई नहीं है भाई, उसने हिंदू धर्म सबको लपेटा, सब आडंबरों को लपेटा। अभी देखो बोल दिया एक संसार के दो स्वामी कैसे हो सकते हैं भाई, जो बोलते मुसलमान हमारा है, हिंदू बोलता हमारा है। किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह का नाम राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। ये बात सही है एकदम। कबीर कहते दोनों ही बुलावे में हैं। इनमें से कोई एक का राम को प्राप्त नहीं कर सकता, एक बकरे को मारता, दूसरा गाय को। ये पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। एकदम सही बात है। कबीर में फिरता हूँ, अगर लॉजिकल बनना आपको, धर्म वरम को लेकर, धर्म के आडंबर से, इन सब चीज़ों से दूर होना, तो कबीर को अपनाओ अपने जीवन में भाई, आप रेशनल बनोगे। नवीन भक्ति पंथ और उत्तर भारत में समाज और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों, संस्थाओं के साथ इस स्पष्ट सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के दौरान 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों का दृष्टिपात हम करें, देखेंगे इन संवादों को किस बाती अभिव्यक्ति मिली। देवी वस्त्र की बनाई कबीर। कबीर लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अपरितम थे। इतिहासकारों उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनी के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजह से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, तो थोड़ा ये चीज़ें याद रखना, ये पिछली पूजा भी है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में मुद्रांकित भी किया गया। कबीर की रचनाएं उनके अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं उन्हें जिन्हें उलटबासी, उल्टी कई युक्तियों के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई उनकी रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जय फुलिया फुलबिन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर वाणी की एक विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरफ इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। विधान दर्शन से प्रभावित हुए सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म, आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और से यह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। ये अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकस्वाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अनेक कविता जिक्र और इसके सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा के व्यक्त करने के लिए करती है। क्या सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई कहना मुश्किल है। विधान पदों की भाषा, शैली और वस्तु के आधार पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समर्थ परंपरा इस तथ्य होता है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा से होते हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक और सामाजिक संस्था, विचारों, व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर का मतलब ये है कि आप भाई रूढ़िवाद को नहीं अपनाओ। राहत चलते संगीत का 7वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र संभव ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे। कबीर के विचार संभवतः अवध, उत्तर प्रदेश के सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए समाज विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उनके अनेक गुरुओं ने दावा किया है जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि जन्म हिंदू से थे अथवा मुसलमान। ये विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 7वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद लिखी गई है। वैष्णव परंपरा के जीवन में कबीर का अर्थ अरबी में अर्थ है महान। को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ और जो जुलाई थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर का भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों को यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु नहीं दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु इनसे यह अवश्य पता चलता है कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट पूछा था, मैं याद रखना फिर बता रहा हूँ। 7वीं क्लास में जो दिया है वही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। उन्हें फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्ति संतों के बीच में गुजारते थे। उन्हें दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक संदेश उनके भजनों और उपदेशों से निहित इनसे पता चलता है कि उन्हें निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्हें अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। हिंदू मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रूप रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्हें इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया हुआ था उनका निरंतर स्मरण और नाम का जाप।
उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। शब्द बाबा गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने उनके अनुयायियों के समुदाय में संगठित किया, सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाबा गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया है। पर याद रखना, दोनों में एक जैसी समानताएं पाई जाती है। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। इनको गुरु वाणी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अब ये 15वीं शताब्दी तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति है। कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण की इसी रूप की पूजा करती थी। अब मीराबाई के बारे में, भक्ति में राजकुमारी। मीराबाई लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित किए गए जो शताब्दी तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ की मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के ससोदिया कल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक बाजी का संत बन गई। पर मैंने जहाँ तक सुना इनके पति पहला मर जाता है, फिर ऐसा कुछ होता है मामला। कृष्ण के पति प्रेम, ये मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जलाल जा, जल बल भई बसम की डेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कही प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती है, राणो जी मेवाड़ो तुम्हारो काई करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गाशिया, राणो जी रुसी गाँव रखासी, हरी रुशिया कुमलाशिया। मतलब उनका मानना था कि क्या ही कर पाएंगे राणा मेरा, जब मैं तो कृष्ण को मानती हूँ। उन्होंने अंतर मन की भावपूर्णता व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपरा के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक धर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्यागकर उन्हें विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी का जोगी वस्त्र धारण किया। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। उन्होंने ऐसी किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दी से प्रेरणा स्रोत रही है। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोग द्वारा उन्हें नीची जाति का समझा जाता है। शंकर देव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया जाता है, क्योंकि भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। ये उपदेश देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित है। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम को उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ, नामगढ़ जैसे प्रार्थना घर की स्थापना को बढ़ावा दिया। आज इस क्षेत्र की संस्थाएं और आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचना में कीर्तन घोष है, ये थोड़ा याद रखना। धार्मिक परंपरा के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहास का धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य कला और धर्मगुरु से जुड़ी जीवनियाँ, कहानियाँ, देवी स्वरूप को समझाने की उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएँ आदि। एक बार इधर आओ। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत, मैं फिर बताऊँ कोई काम का नहीं, खुनी सूफी खानखाओं के आसपास अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें शामिल है सूफी विचारों आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कशफ उल मजूब। इस विद्या का एक उदाहरण है। ये पुस्तक अली बिन उस्मानी उजूरी द्वारा लिखी गई है। साहित्य इतिहासकारों के जाने मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपरा ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत। मुल्फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवायद अल फुआद है। ये शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजीजी देवली ने किया है। सर्वोत्त में 9 इस ग्रंथ से लिया गया अंश उद्धृत है। मुल्फुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शकों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दी तक इनका संकलन होता रहा है। कोई काम के नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ। मुक्तबाब लिखे हुए पत्र संकलन। ये पत्र थे सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों सहयोगियों को लिखे गए पत्र। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभव का वर्णन मिलता है, जिसे अन्य लोगों के साथ बढ़ना चाहते हैं।
थे, वही इन पत्रों में अपने अनुयायी के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षा और मुश्किलों को भी टिप्पणी करते हैं। विधवा बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख सरहिंदी के लिखे मुक्ताब ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन में बादशाह अकबर की उदारवादी और सांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा सूफी संतों जीवनी का स्मरण भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अखबार है। तज़किरा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिलों की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपने आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन उद्भट और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये याद रखने योग्य कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ उसे अनेक साहित्यिक मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ को संरक्षित किया गया है, बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिन्हें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया, कुछ संदेश ऐसे थे जो हमेशा के लिए हो गया। कोई मतलब नहीं है, फालतू की बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर एक बार एक क्लास देख लेना, एक बार पढ़ लेना, काम की चीज़ें छाट लेना, उसके बाद कोई काम का नहीं है, मत पढ़ना इसको बार बार। जैसे हमने देखा है कि मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उसके इस्तेमाल करने वाले विचारों, आस्था और आचारों को हम समझ सकें। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्य परंपरा के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता और कई भाषाओं व शैलियों में लिखे हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में जैसा कि बसन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए इस तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि के शैली व शैलियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना भी पड़ता है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटी आज भी बना रहे। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामाजिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हो, धार्मिक परंपरा इन अन्य परंपराओं की तरह भी परिवर्तनशील हो। काल रेखा भारतीय उपमहाद्वीप कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक लगभग 560 ईस्वी पर तमिलनाडु में अपार समंदर सुंदरमूर्ति, लगभग 889 ईस्वी में तमिलनाडु में नमलवर, मणिकच्चकार, अंडाल, तोंडारो पंडित, ये याद रखने महिलाएं थी। लगभग 1000 से 11 ईस्वी में पंजाब में अल हुजूरी, दाता गंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, लगभग 11 से 12 ईस्वी में कर्नाटक में बसवन्ना, 1213 ईस्वी में महाराष्ट्र, ये टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों का तो खास तौर से। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहाउद्दीन जकारिया, फरुद्दीन गजी शंकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आदि। लगभग 1314 ईस्वी कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शहजाब कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में छोक मेला, बिहार में सरफुद्दीन यहा मनेरी। लगभग 14 से 15 सदी में उत्तर प्रदेश में कबीर, रेदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा मीर सैयद मोहम्मद देसू, असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम। लगभग 1516 ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोई, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। 1617 ईस्वी में हरियाणा में शेख अहमद सेरेंदी, पंजाब में मियाँ वीर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टाइम पीरियड पता होना चाहिए। यूपीएससी ने टाइम पीरियड के बिहाफ पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पाकिस्तान में है, शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो ये वाला चैप्टर की बात कर रहा हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें वो थोड़ा नोट डाउन कर लेना अपने, एक बार इस क्लास को सुनने के बाद में आप एक बार पढ़ के जब मैंने जहाँ इंपॉर्टेंट बताया है पीवाईक्यू को माइंड में रखना, उस आधार पर शॉर्ट नोट बना लेना, फिर पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा तो वही पीवाईक्यू प्रोग्राम में बताया जाएगा आपको कौन से चैप्टर बार बार पढ़ने हैं। हर को जो चैप्टर को मैं नोट्स दे दूँगा, आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।